नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम लोग घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, काम किया गया है। यहाँ पे छत का ढलाई तो किया गया है, लेकिन कोई भी आपको दीवार देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ कॉलम और बीम पे ही यहाँ पे छत का ढलाई को किया गया है। तो किस तरीके से इस काम को किया गया है, इसके साथ साथ आप अगर आप अपने घर के लिए सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करवाते हैं तो आपका कितना रुपये तक का खर्च आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। तो स्टेप वाइज देख लीजिएगा। इस बनते हुए घर के बारे में कॉलम और बीम से लेकर छत पे भी ले चलूँगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया है और कितना का खर्चा आया है, इसके बारे में भी जानकारी आपको दे दूँगा। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है इसके साइज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो इसे 30 फीट बाई 45 फीट में बनाया गया है। ये आप देख पा रहे हो। अगर बात कर लीजिए इसका लंबाई का, तो यहाँ से लेकर सीढ़ी से लेकर वहाँ तक 45 फीट, उसके साथ साथ वहाँ से लेकर वहाँ तक 30 फीट का। अगर एक स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 1350 स्क्वायर फीट में इस घर के लिए जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो किया गया है। दोस्तों, जब आप फ्रेम स्ट्रक्चर का काम करते हो तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आता है वो आता है कॉलम के साइज़ और बीम के साइज़ में, और कितना mm का सरिया का इस्तेमाल करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है 9 इंची बाई 14 इंची का कॉलम है। आपको नज़दीक ले चल के दिखा देता हूँ। और इसमें लगा हुआ जो सरिया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी है वो दे दूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो 9 इंची बाई 14 इंची का ये कॉलम है, आप देख पा रहे हो। अच्छा फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे कॉलम का कास्टिंग है वो किया गया है। और इसके साथ साथ जो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का काम किया गया है, ये जो आप देख पा रहे हो, ये भी 9 इंची बाई 14 इंची का ही रखा गया है। डिफरेंट एंगल्स आपको दिखा देता हूँ। जो लगा हुआ सरिया है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बीम का काम किया गया है 9 इंची बाई 14 इंची का प्लिंथ बीम है। ये सारा प्लिंथ बीम, वहाँ पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 16 mm का, 2 टॉप में और 2 बॉटम में। कॉलम आप देख पा रहे हो, ज़्यादातर कॉलम का साइज़ सेम है 9 इंची बाई 14 इंची। लगा हुआ सरिया को आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ, इसलिए मैं आपको उस कॉर्नर पर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल किया गया है और कितना तक का खर्चा आया है इस घर के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कराने में, इसके बारे में भी आप लोग को बता देता हूँ। चलिए मैं आपको वहाँ पर ले जाकर एक कॉलम में लगा हुआ सरिया के बारे में बताता हूँ, फिर जानेंगे कि इस घर का फ्रेम को बनाने में कितना तक का खर्चा आया है। तो दोस्तों देखिए, ये जो कॉलम है, यहाँ पे जो लगा हुआ सरिया है, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हैं कि टोटल 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पे 4 सरिया है वो 16 mm का और 2 सरिया है वो 12 mm का काम किया गया है। हालांकि यहाँ पे लैपिंग दिया गया है, जोड़ा गया है, इसलिए आपको डबल सरिया दिख रहा है। ऊपर में देखिए 4 सरिया 16 mm का और 2 सरिया 12 mm का यहाँ पे लगाया गया है। 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया है। छत का जो ढलाई है वहाँ तक का काम कर लिया गया है। हालांकि इस फ्रेम स्ट्रक्चर का काम जो आप देख पा रहे हैं इसे 3 तला तक ले जाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो फ्लोर बीम का काम किया गया, जो छत के ढलाई के साथ में जो बीम का काम किया गया, इसका डेप्थ 14 इंच का ही रखा गया है, इसलिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़े से यहाँ पे सीढ़ी का काम भी कर लिया गया है। लगभग 13 फीट बाई 7.5 फीट में यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया गया है। चौड़ा सीढ़ी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सीढ़ी का काम किया गया है, बीम से सीढ़ी को निकाला गया है। तो इस तरीक़े से इस घर का जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम है वो आप देख पा रहे हैं। हालांकि मिट्टी का जो भराई का काम किया जाता है, जिसे हम लोग बैक फिलिंग बोलते हैं, उसका काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। आने वाला दिन में बाहर की तरफ जो ब्रिकवर्क का काम होता है, जो जुराई का काम होता है, उसको किया जाएगा। उसके बाद में इसे कंप्लीट किया जाएगा स्टेप वाइज। हालाँकि आप लोग को बताऊँगा, दिखाऊँगा कि किस तरीक़े से इस घर को, इस फ्रेम स्ट्रक्चर को एक घर में बदला गया। अभी तो सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर तक का ही काम यहाँ पे किया गया है। तो फिनिशिंग में आप देख सकते हो, चाहे बात किया जाए कॉलम का फिनिशिंग का, बीम का फिनिशिंग का, प्लिंथ बीम का फिनिशिंग का, सीढ़ी का, एकदम लाजवाब है। आप यहाँ पे मैं आपका कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। इस तरीके से अगर आप अपने घर के लिए फिनिशिंग लाते हो तो काफ़ी अच्छा बात है। और वाइब्रेटर का यूज़ ज़रूर करना है आपको, और जो कंक्रीट बनाते हो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, M20 कंक्रीट का यूज़ करना है। तो अब जानते हैं कि आखिर इस घर के जो फ्रेम स्ट्रक्चर का काम किया गया है, लगभग 1350 स्क्वायर फीट में इसको बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया है। तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए ये जो आप देख पा रहे हो फ्रेम स्ट्रक्चर, दिखा देता हूँ आपको एक बार पूरा।
तो इसको पूरा काम कराने में 8 लाख के आसपास तक में खर्चा आया है। और 2025 का कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। 2025 का कंस्ट्रक्शन रेट आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप 1350 स्क्वायर फीट के आसपास तक एरिया बनाते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कराते हैं, तो आपको 8 लाख के आसपास तक का सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर का काम कराने में लग जाएगा। यहाँ पे छज्जा निकाला गया, वहाँ पे देखेंगे तो पट्टी बीम का इस्तेमाल किया गया इस तरीके से। और ये बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे इस घर को कंप्लीट किया जाएगा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया। हालांकि इस घर को 3 तला तक ले जाया जाएगा, इसलिए हेवी कॉलम और हेवी बीम का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोर बीम भी आप देख पा रहे हो कि हेवी यहाँ पे यूज़ किया गया। बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने बनने वाले घर का नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हो, आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा मुझसे निकलवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।